यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन के 18 शहरों में रूस का वज्रपात विध्वंसक हमले में जल गया खार्किव में दर्जनों इमारतें जलकर राख हो गई। पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई। देखिए, खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। पुतिन का बारूदी प्रलय आया है और यूक्रेन के खार्किव में बहुत बड़ा हमला किया गया है। तो यूक्रेन में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। ये कोहराम रूस के हमले के बाद मचा है। रूस ने यूक्रेन के 18 शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में खार्किव शहर में ऐसी आग भड़की है कि वो अब तक नहीं शांत हो पाई है। रूसी सेना के प्रतिशोध के बाद कीव से लेकर वॉशिंगटन तक शोक में है। जेलेंस्की ने इस हमले को लेकर बाइडेन से बात की है। इसके बाद जेलेंस्की ने अपने नए सेनाध्यक्ष के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। सवाल है कि क्या यूक्रेन भी पलटवार करेगा या अब उसकी शिकस्त तय मानी जा रही है। आधी रात ऐसी आग भड़की कि पूरा शहर जलने लगा। तमाम दुकान और मकान लपटों से घिर गए। गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग का ऐसा विस्फोट हुआ कि हर तरफ लपटों की लहर दिखने लगी। शहर के आसमान में आग और धुएं के गुबार का राज कायम हो गया। कई इमारतें एक साथ जल रही हैं। हाहाकारी लपटें सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। आग की वजह से भागम भाग है, दहशत है, चीख पुकार है, मदद की गुहार है। अग्नि तांडव का यह मंजर यूक्रेन के खार्किव शहर का है। रूसी फौज ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ मिसाइल विस्फोट की। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसका भयावह मंजर आपके सामने है। फरवरी को यूक्रेन ने रूस की धरती पर महाविस्फोट किया था। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 5 शहरों को जलाया था। नए सेनाध्यक्ष के आदेश पर यूक्रेनी फोर्स ने रूस के परमाणु गोदाम, मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों का दहन किया था। यूक्रेन के हमले के कुछ ही घंटों बाद पुतिन सेना ने यूक्रेन से अब तक का सबसे बड़ा बदला ले लिया। रूसी फौज ने यूं तो यूक्रेन के 18 शहरों में मिसाइल विस्फोट किया, लेकिन सबसे बड़ी तबाही खार्किव में ही मची है।
इस बात की गवाही खार्किव के युद्ध भूमि से आई खौफनाक तस्वीरें दे रही हैं। खार्किव में रूसी बमबारी से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो चुका है। सर्दी में खार्किव का बड़ा हिस्सा ब्लैकआउट है। रूस ने खार्किव में गैस स्टेशन के साथ साथ पावर स्टेशन को भी तबाह कर दिया। रूस के प्रहार में न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो गया, बल्कि 15 आम लोगों की भी जान चली गई। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं वो दहला देने वाले हैं। खार्किव में रूस के हमले में यूक्रेन के 432 जवान मारे गए हैं। डोनेस्क में रूसी बमबारी की वजह से 300 यूक्रेनी सैनिकों की जान चली गई। वहीं लुहांस्क फ्रंट पर रूसी फौज के प्रहार से यूक्रेन के 113 फाइटर खत्म हो गए। मारियोपोल में रूस ने यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन को साफ कर दिया। यहां यूक्रेन के 76 जवान मारे गए हैं। ज़ेपोरिजिया में भी बड़ी तबाही हुई है। यहां यूक्रेनी फोर्स के 212 जवान खत्म हो गए। निप्रो में पुतिन पलटन ने यूक्रेन के 117 जवानों की कब्र खोद दी। मेलिटोपोल में यूक्रेन के 46 सैनिक मारे गए हैं। यहाँ कई इमारतें भी जल गई हैं। खार्किव और डोनेस्क के बाद खेरसोन वो तीसरा शहर है जहां विनाश का नया तूफान आया है। यहाँ रूस ने यूक्रेन के 252 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। माइकोलेव में यूक्रेनी सेना के 89 जवानों का खात्मा हो गया, तो ज़ेलेंस्की के गृहनगर कीवी रीह में 47 यूक्रेनी जवानों की जान चली गई। ओडेसा में यूक्रेन के 133 सैनिक मारे गए। रूस ने यह हमला खार्किव से लेकर ओडेसा तक किया। यूक्रेन के आधे हिस्से में जबरदस्त बमबारी की गई और इसी के साथ यूक्रेनी धरती पर 24 घंटे के अंदर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना ने प्रतिकारक प्रहार यूक्रेन के 18 शहरों में किया। यहां न सिर्फ यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए, बल्कि यूक्रेनी सेना के हथियार गोदाम, हथियार फैक्ट्री, पावर स्टेशन, गैस पाइपलाइन समेत दर्जनों इमारतें मलबे में बदल गईं। खेरसोन में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला। हमले में यूक्रेनी सेना के कई पोजीशन ध्वस्त हो गए। डोनेस्क में रूस के भीषण बमबारी से यूक्रेन के 300 से ज्यादा जवान खत्म हो गए। रूस का दावा है कि उसने डोनेस्क में यूक्रेन के 70% सैनिकों का खात्मा कर दिया है। डोनेस्क में ही रूस ने Ka-52M हेलीकॉप्टर से हमला कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। लुहांस्क में रूसी फौज ने टैंक से प्रहार कर यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिजिया में भीषण हमला करते हुए रूसी आर्मी ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। निप्रो में पुतिन पलटन ने यूक्रेन के 2 ठिकानों और एक हथियार गोदाम को जला दिया। मिकोलेव में रूस की बमबारी से 24 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडेसा में न सिर्फ यूक्रेन के 133 सैनिक खत्म हो गए, बल्कि 1 दर्जन हथियार भी भस्म हो गए। रूसी सेना के इस प्रहार से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक त्राहिमाम मचा हुआ है।
रूसी हमले को लेकर कीव ने बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। खार्किव में हमले से जुड़ी हुई अपडेट है। खार्किव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया है क्योंकि यहां पर जोरदार धमाका हुआ, हमला हुआ। खार्किव में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया है। रूसी हमले से पावर वाटर स्टेशन भी जल गए। खार्किव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट, बिजली पानी का संकट देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, चारों तरफ धमाके के बाद आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खार्किव में हमले के बीच बहुत बड़ा संकट आ गया है क्योंकि यहाँ ब्लैकआउट हो गया है। बिजली पानी की भारी दिक्कत है। तो रूस से लगातार नाटो की धमकी और पुतिन की जिनपिंग और किम जोंग से बढ़ती दोस्ती ने नाटो की फिक्र को बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन के अलावा किसी यूरोपीय देश पर हमला ना कर दे, इसलिए अब नाटो काला सागर में पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। यूक्रेन को काला सागर में ताबड़तोड़ प्रहार करने को कहा गया है। दूसरी ओर रूस के पड़ोसी देशों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नई रणनीति के तहत यूक्रेन ने काला सागर के रास्ते क्रीमिया पर कई बार हमले की कोशिश की है। यूक्रेनी आर्मी का दावा है कि कुछ दिन पहले ही क्रीमिया के पास रूस के एक बड़े ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। रूस यूक्रेन वॉर जोन का सबसे संवेदनशील इलाका। पुतिन की ऐसी कमजोर नस जहां प्रहार होते ही रूसी राष्ट्रपति तिलमिला उठते हैं। पुतिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन काला सागर और उससे लगे क्रीमिया पर एक भी हमला सहन नहीं कर सकते। नेटो और यूक्रेन अब पुतिन की इसी कमजोर नस पर बड़े प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह पुतिन की पोलैंड की सीमा पर की गई बमबारी है और पूर्वी यूरोप पर हमले की धमकियां। अमेरिका से क्रीमिया और ब्लैक सी पर लगातार हमले करने का निर्देश मिलने के बाद से यूक्रेन ने पूरा दम लगा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने फिर मरीन ड्रोन से क्रीमिया के तट पर हमले की कोशिश की। ब्लैक सी फ्लीट के पेट्रोल बोट ने मरीन ड्रोन का पीछा किया। रूस ने मरीन ड्रोन को काला सागर में नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने हवाई हमले की भी कोशिश की, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के तमाम ड्रोन को गिरा देने का दावा किया है। रूस भले ही अपनी कामयाबी के दावे कर रहा हो, लेकिन रूस की एक बड़ी नाकामी की कहानी भी अब दुनिया के सामने आ गई है। खुलासा यूक्रेन की आर्मी ने किया है। दावा है कि क्रीमिया में यूक्रेन स्पेशल कमांडो टीम ने एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि क्रीमिया में रूस के एक सीक्रेट ठिकाने को नष्ट करने के लिए यूक्रेन ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और इसका कोड नेम ऑपरेशन सिटाडेल था। यूक्रेन का यह सीक्रेट मिशन कामयाब रहा। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में कुछ इसी तरह से निकली थी यूक्रेनी स्पेशल कमांडो की एक टोली। न ज्यादा भारी भरकम हथियार, न ही समंदर पार करने के लिए कोई जंगी जहाज।
बोट और जेट स्की पर निकले सभी कमांडो को काला सागर की लहरों को चीरते हुए क्रीमिया पहुंचना था। यूक्रेन की कमांडो टीम को ब्लैक सी में रूस के सख्त पहरे को चकमा देना था और एक बहुत बड़े ठिकाने तक पहुंचना था। ऑपरेशन सिटाडेल के दौरान क्या हुआ, कैसे पूरे मिशन को कामयाब बनाया गया, ये आपको बताते हैं। और यूक्रेन के इस सीक्रेट मिशन का नाम था ऑपरेशन सिटाडेल। इस ऑपरेशन के तहत रात के अंधेरे में कुछ स्पीड बोट से कमांडो की एक टीम को यूक्रेन से रवाना किया गया। ये टीम काला सागर होते हुए क्रीमिया के तट तक पहुंची। यहाँ रूस का एक सीक्रेट ठिकाना था जहां से ड्रोन के सिग्नल को मजबूती मिलती थी। यहाँ से रूस ईरान के मोहाजिर 6 ड्रोन का इस्तेमाल करता है। इसी स्टेशन से ड्रोन को सिग्नल भेजे जाते थे ताकि ड्रोन यूक्रेन तक पहुंच सके। इसके अलावा इसी सीक्रेट ठिकाने पर रूस ने नेवा बी रडार की तैनाती की थी। ये रडार इतना ताकतवर है कि किसी इंसान को 2 किलोमीटर दूर से ही इंटरसेप्ट कर लेता है। किसी बोट को ये 30 किलोमीटर दूर रहने पर भी इंटरसेप्ट कर लेता है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यूक्रेनी फौज ने तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा किया गया है कि यूक्रेनी कमांडोज ने इस पूरे ठिकाने को तबाह कर दिया और सभी कमांडो बोट सुरक्षित यूक्रेन लौट आए। यूक्रेन के कमांडोज ने रूस के रडार समेत पूरे सीक्रेट ठिकाने को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से रूस ड्रोन को सिग्नल नहीं दे सकेगा और ब्लैक सी के उस इलाके में निगरानी के लिए रूस को नया सिस्टम तैनात करना होगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हमले का जिक्र कभी नहीं किया गया, लेकिन यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने इस ऑपरेशन के कामयाब होने का दावा किया है। नेटो को लग रहा है कि रूस पूर्वी यूरोप के देशों पर हमला कर सकता है, इसलिए नेटो ने रूस को काला सागर में उलझाने की रणनीति बनाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को यूक्रेन ने क्रीमिया पर 6 ड्रोन से हमले की कोशिश की। सभी यूक्रेनी ड्रोन को ब्लैक सी में गिराया गया। एयर डिफेंस की वजह से यूक्रेनी हमले नाकाम हुए। माना जा रहा है कि यूक्रेन काला सागर में रूस को और बड़े जख्म देने की तैयारी कर चुका है। रूस की लगातार धमकियों के बाद अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बेड़ा उठाया है। रूस के करीब मौजूद नेटो के देश रूस के साथ अगले युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। ब्लैक सी के चारों तरफ मौजूद इन देशों को देखिए। रूस के करीब यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया जैसे देश हैं। इनमें तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया नेटो सदस्य हैं। रूस से हमले के खतरे की वजह से ही एस्टोनिया में 600 बंकर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, ताकि हमले के दौरान रूसी फौज से सैनिकों और आम लोगों को बचाया जा सके। जनवरी में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की थी। इनमें रूस से हमले के खतरे को लेकर नई रणनीति बनाने और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने पर बात की गई और तीनों देशों ने एक साथ रूस से खुद को बचाने का मिशन शुरू किया। एक तरफ नेटो बाल्टिक में मौजूद छोटे देशों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है, तो दूसरी तरफ रूस क्रीमिया की सुरक्षा को बढ़ा रहा है। दोनों ही तरफ से रूस के आसपास के इलाकों में हथियारों और सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल रूस ने अबखाजिया के बेस से सैनिकों को वापस बुलाकर क्रीमिया में तैनात किया है। नेटो के स्टेडफास्ट युद्धाभ्यास में भी बाल्टिक देशों के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाने पर जोर है। पूर्वी यूरोप में फौरन नेटो सैनिकों की तैनाती कैसे होगी, इसके लिए रूट और सैनिकों को भेजने के तरीके को लेकर नई रणनीति तैयार की गई है और इसका टेस्ट युद्धाभ्यास के दौरान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
एक और बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी हमले से जुड़ी हुई अपडेट है। हमले के बाद खार्किव में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया है। बीती रात से जल रहा है खार्किव शहर। पावर स्टेशन, ऑयल डिपो अब भी जल रहे हैं। सर्दी में खार्किव के लोगों पर सबसे बड़ा संकट आ गया है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि रूस ने खार्किव पर किया है बड़ा अटैक और चारों तरफ ये शहर जलता हुआ नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इस धमाके के बीच जो आग लगी है उससे बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया है। पुरानी कहावत है, बिना हथियार जंग नहीं जीती जाती। हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन भी सरेंडर की दहलीज तक पहुंच गया है। यूक्रेन के मंत्री और राजदूत तक ये मान रहे हैं कि उनके हथियार गोदाम भी खाली हो चुके हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक टेंशन हाई है। नाटो देशों को डर है कि मौके का फायदा उठाकर पुतिन कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसे में कीव और वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है। बाइडेन की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने की है। This bill is essential for our national security, for the security of our friends in Ukraine. The United States Congress, if it occurs, not to support Ukraine is close to criminal neglect. कीव में अमेरिकी डेलीगेशन ज़ेलेंस्की को भरोसा देने की कोशिश कर रही है। जर्मनी के चांसलर वॉशिंगटन में डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी संसद में बीते एक हफ्ते से एक बिल पर चर्चा जारी है। इस पूरी हलचल और मुलाकातों के बीच है सिर्फ एक डर ज़ेलेंस्की के सरेंडर का, यूक्रेन के जंग हार जाने का। इस बात की प्रबल आशंका है कि ज़ेलेंस्की के जवान किसी भी वक्त रूस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। और इस आशंका को जन्म दिया है यूक्रेन के उन सभी हथियार डिपो ने जो इस वक्त खाली पड़े हैं। यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद खत्म हो चुके हैं। और ये कोई कोरी कपोल कल्पना नहीं, बल्कि ये दावा खुद यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री कर रहे हैं। अमेरिका में मौजूद यूक्रेन की राजदूत कर रही हैं। यूक्रेन की मिसाइलें और हथियार खत्म हो गए हैं। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हम एक दिन में रूस से ज्यादा गोले दाग सकते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संख्या में बारूद नहीं है। बयानों से साफ है, यूक्रेन अब जंग जीतने की उम्मीद खो रहा है। हथियार के अभाव में उच्च नेतृत्व से लेकर जमीन पर लड़ने वाले सैनिकों तक के हौसले पस्त हैं। यूक्रेन की हताशा का अंदाजा यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव की एक चिट्ठी से लगाया जा सकता है, जिसे उन्होंने यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल को लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने एक पुरानी कहावत का जिक्र किया है और लिखा है कि आज भी जंग वही जीतता है जिसके पास लड़ने के लिए हथियार है। रुस्तम उमेरोव की चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि उसे रूस से लड़ने के लिए रोजाना 6000 तोप के गोले चाहिए, मगर उसके पास सिर्फ 2000 गोले हैं। यूक्रेन की इसी हताशा की वजह से अमेरिका और नेटो देशों में खलबली मच गई है। यूरोपीय देशों को यूक्रेन की हार का खौफ सताने लगा है।
जिसके बाद कई देशों ने एक बार फिर यूक्रेन को जंग के लिए हथियार देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के हथियार गोदामों को रिचार्ज की लिस्ट में टॉप पर फिनलैंड और नॉर्वे का नाम है। ये दोनों देश यूक्रेन को 4,933 करोड़ रुपए के हथियार देने वाले हैं। नॉर्वे 2,706 करोड़ रुपए के हथियार देगा, जबकि फिनलैंड 1,700 करोड़ के हथियार देने वाला है। नॉर्वे ने यूक्रेन को 10 नेसेंस एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का ऐलान किया है, ताकि वो अपने शहरों और लोगों की सुरक्षा कर सके। एक तरफ हथियारों का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स अमेरिका मंथन करने पहुंचे। शोल्स ने बाइडेन से मुलाकात की। इस मीटिंग में जर्मन चांसलर और बाइडेन के बीच यूक्रेन को हथियारों की मदद देने पर चर्चा हुई। मीटिंग में बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार भेजने में विफल रहने पर अमेरिकी कांग्रेस की आलोचना की। दरअसल बीते एक हफ्ते से अमेरिकी संसद में 7,88,000 करोड़ का सहायता पैकेज लटका हुआ है। यह पैकेज यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए जारी होना है, लेकिन विपक्षी पार्टी के सांसद इसके खिलाफ हैं। इस सहायता पैकेज में 4,99,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को जारी होने हैं, ताकि रूस के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाए जा सके। हालांकि बाइडेन प्रशासन अब साफ कर चुका है कि वो हर हालत में यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है।